नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों होते हैं? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारा खराब खान पान और गलत लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, जंक फूड, कभी भी खाना 12 बजे 1 बजे रात में, दिन में कोई भी एक्टिविटी नहीं करना, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं या अल्कोहल सबका सेवन करते हैं, या बहुत ज़्यादा मात्रा में रेड मीट, रेड चिकन जो होते हैं उनका सेवन करते हैं, तो आपको ये हो सकती है या हुई है, या कई बार हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इसका कोई प्रत्यक्ष ये बहुत प्रमाणित चीज़ नहीं है कि ये क्यों होता है। तो आप अपने लाइफ स्टाइल को सबसे पहले कंट्रोल करिए, अपने खान पान के नियमों को सुधारिए, अपने खान पान के तरीकों को सुधारिए। सबसे पहली चीज़ ये वजह है इनके होने की। दूसरे जानते हैं इसके लक्षण को। इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो दस्त जैसा फील होता है, बार बार शौच जैसी फील होती है, पेट में मीठा मीठा दर्द महसूस होता है, और जब शौच हम मल त्याग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ब्लड जैसा साथ में निकलता है, वो हो सकते हैं लक्षण। तो इन सारे लक्षणों से पैरों में, शरीर में अकड़न, फीवर जैसा फील होना, वेट का कम होना, ये सब अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण माने गए हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? इसके लिए हम अपने लाइफ स्टाइल को सुधारें, सोने के सही टाइम को पकड़ें, उठने के सही टाइम को पकड़ें, और अपने जीवन में कुछ योगाभ्यासों को शामिल करें। अगर आप रोज़ योगाभ्यास करेंगे तो ऑटोमेटिक जो आपके कोलाइटिस जो है, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, वो कंट्रोल हो जाएंगे। तो जानते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस होते क्या है? आंतों में, बड़ी आंतों में सूजन होती है। कोलाइटिस यानी आपकी जो आंतों के अंदरूनी भाग है, यानी कोलाइटिस, कोलन जो होता है ना, वो हमारे आंतों के निचले हिस्से से शुरू होता है, और रेक्टम जो हमारे मलाशय का द्वार होता है। कोलन और रेक्टम के जो अंदरूनी परत होते हैं ना, अंदरूनी भाग, उसमें सूजन आ जाती है, मीठा मीठा दर्द होता है, और वहाँ से शुरू होती है हमारी परेशानी। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इसके लिए कौन कौन से सुपर फूड, देखिए दवाइयाँ तो बहुत आसान सी चीज़ है, हम जाते हैं, डॉक्टर लिखते हैं और उसे हम खाते जाते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि हर दवाई का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है। वो आपको जितना फिलहाल तो वो आपको आराम देगा, लेकिन वो जमकर साइड इफ़ेक्ट्स करता है। तो हम जानते हैं कुछ सुपर फूड, और इसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ योगाभ्यास। तो सबसे पहले अगर आप चाय पीते हैं तो चाय की जगह पर आप ग्रीन टी लें। ग्रीन टी में 2 चीज़ें होती हैं बहुत इम्पॉर्टेंट। पहली चीज़, वो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, और दूसरी उसमें एंटी माइक्रोबियल गुण भी पाए जाते हैं, जो आपके आंतों में जो सूजन है उसको कम करने में आपकी हेल्प करती है, दर्द को कम करने में हेल्प करती है। दूसरे चीज़ों को अगर हम शामिल करें, प्रोबायोटिक हमारे गट हेल्थ, आंतों के हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो वो हम भोजन में किससे लें? तो उसे आप लें लंच में, दही आप ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। दही बहुत गाढ़ी, बहुत छाली वाली ना लें। दही मलाई उतार कर दही जमाएं, और वो थोड़ा पतला दही, उसे अपने डाइट में शामिल करें। उससे आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोबायोटिक मिलेगी, जो आपके गट के हेल्थ के, आंतों को हेल्थ को सही करने में आपकी मदद करेगी। तीसरी अगर हम बात करें एलोवेरा, लेकिन एलोवेरा के साथ लेकिन लगा हुआ है, एलोवेरा जूस ले सकते हैं, या ताज़े एलोवेरे को भी आप उसके पल्प को निकाल कर उसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन एलोवेरा, अगर आपको दस्त जैसी स्थिति रहती है तो आप एलोवेरा ना लें। एलोवेरा तभी ले जब आपको दस्त जैसी, बार बार शौच जैसी स्थिति ना रहे। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, जो आपके आंतों के दर्द को और सूजन को कम करने में आपकी मदद करती है, पेट को ठंडा रखती है। साथ ही अगर हम बात कर लें ओमेगा 3 फैटी एसिड, बहुत ज़रूरी है दोस्तों हमारे गट हेल्थ के लिए, हमारे लिवर के लिए, हमारे आंतों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर हम बात करें, अलसी के बीज ले सकते हैं आप, या चिया सीड्स जो बोलिए लीजिए, हमारे बिहार में उसे चिकना या टीसी बोला जाता है, उसके दोनों में से किसी एक के तेल को आप 2-2 चम्मच अपने डाइट में रोज़ शामिल करिए। उसमें पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। इसके साथ ही आप नट्स ले सकते हैं, आप कद्दू सब के बीज को भी शामिल कर सकते हैं, सनफ्लावर के बीज को से भी आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को
ले सकते हैं, इसे अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन भी हमारे गट हेल्थ को, हमारे आंतों की को सही रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी टिश्यूज़ का रिप्लेसमेंट करने में हेल्प करती है। तो प्रोटीन में आप नट्स ले सकते हैं, आप इसके साथ ही अंडे ले सकते हैं, मछली ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, तले भुने और मसालेदार चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ये हो गए आपके क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। एक बार और जान लीजिए कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होते हैं, देखिए कोलाइटिस होता क्या है कि आँत के निचले हिस्से यानी आँत के जो अंदरूनी परत होते हैं ना, कोलन और रेक्टम, यानी कोलन कोलाइटिस, देखिए कोलन और रेक्टम जो मलाशय द्वार होते हैं और आँत के अंदरूनी निचले हिस्से के अंदरूनी में भाग में सूजन आ जाती है और वहाँ हमें दर्द होता है। तो इन सारी चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जान लिया आपने फूड के बारे में। अब जानते हैं कुछ योगाभ्यास जो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे तो नहीं बताने वाली हूँ आज योगाभ्यास, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यासों को। तो आइए जानते हैं कुछ जरूरी अभ्यास। इसमें जरूरी अभ्यास ये हैं कि जो आपके पेट की अच्छी मसाज दे, आंतों की अच्छी मालिश करे, वैसे अभ्यासों को, वैसे योगाभ्यासों को इसमें शामिल करना है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला योगाभ्यास जो है ना, आप पैरों को देखिए, योगाभ्यास तो आप शुरू करेंगे लेकिन थोड़ी वॉकिंग जॉगिंग, थोड़े सूक्ष्म स्थूल व्यायाम के साथ शुरू करना है। लेकिन यहाँ मैं कोलाइटिस के लिए बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आंतों की पूरी बॉडी के आपकी स्ट्रेच करेगी, साथ में आंतों को भी अच्छी मसाज देती है। तो दोनों हाथों को इस तरह से लॉक कर लें, ऊपर करें, इनहेल करें, थोड़ा पैरों में 2 फीट का गैप, इनहेल करें और एक्सहेल करें। इस तरह से जहाँ तक जा सकते हैं आप जाएं, इनहेल करें, एक्सहेल करें, इस तरह से। और इस स्थिति में आप 10-10 सेकेंड दोनों तरफ बने रहें और कम से कम 20 बार करें इसको। जैसे देखिए, इनहेल किया, एक्सहेल, यहाँ रुके 10 सेकेंड, नॉर्मल ब्रीथ लेते रहें और फिर दूसरी तरफ जाएं, सांस अच्छे से भरते हुए, फिर सांस छोड़ें, फिर सांस लें, फिर यहाँ भी आपको कुछ देर रुकना है 10 सेकेंड तक। इस तरह से आप इसे 20 बार यानी 20 टाइम्स इसको रिपीट करें। दूसरे आसनों की अगर हम बात कर लें, जो आपके आंतों को अच्छे से मसाज दे, आपके पेट के सारे अंगों की मालिश करे, वो योगाभ्यासों को इसमें शामिल कर लें। तो दूसरे योगाभ्यास की तरफ चलते हैं। सांस लंबी भर लिया और नीचे की तरफ आएंगे सांस छोड़ते हुए। इस तरह से हाथ को रखा, अगर आप नहीं रख सकते तो आप ऐसे करें, इस तरह से। यहाँ भी आपकी आंतें सिकुड़ती है, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, तभी आप इस तरह से प्रॉपरली झुक पाते हैं। इस तरह झुके और फिर इस तरह से रोज अभ्यास करें 10-5, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस अभ्यास को इस तरह से करना, इनहेल, एक्सहेल, ऐसे। इसमें भी आपको 10-10 या 15-15 सेकेंड होल्ड करके 5 बार कर लेने हैं। तो ये 2 अभ्यास हो गए। चलते हैं तीसरे अभ्यासों की तरफ। तो बैठ जाते हैं, ठीक है। 2 अभ्यास मैंने खड़े होके बताए, 2 अभ्यास मैं बैठ कर बता रही हूँ। देखिए, अर्ध मत्स्येंद्रासन बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। ये पूरी तरह से ट्विस्टिंग पोज है, क्योंकि जो आंतों की जो परेशानी होती है ना, पेट की परेशानी में ट्विस्टिंग पोज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हाथों को रखा, देखिए लेफ्ट लेग मेरी ऊपर है, राइट हैंड से इसको इस तरह से थोड़ा प्रेस किया। आप पकड़ सकते हैं तो इसको पकड़ लें, दूसरे हाथ को पीछे, सांस भरें, दूसरी तरफ मुड़ जाए, सांस छोड़ दें। यहाँ भी आपको 15-20-30 सेकेंड होल्ड करने हैं। दोनों तरफ से आपको इसको कम से कम 5-5 बार करने हैं, क्योंकि इसमें पेटों की अच्छी खिंचाव होती है, अच्छी ट्विस्टिंग होती है और आंतें आपकी धीरे धीरे, जो उसमें सूजन है, जो उसमें दर्द है ना, वो धीरे धीरे आपका सही हो जाएगा। तो ये हो गए आपके बैठकर एक पोज। अब दूसरे पोजों को ले लें। इस तरह से सामने की तरफ पैरों को फैला लिया, लंबी गहरी सांस, हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए इस तरह से। यहाँ भी आप 30-30 सेकेंड होल्ड करें और इसे कम से कम 5 बार करें। पश्चिमोत्तान आसन, देखिए अगर आप नहीं कर सकते तो इस तरह से कम रुकें, ऐसे
यहाँ भी आपके पेटों को बहुत अच्छी मसाज मिलती है। ये आपके पाचन तंत्र को उत्तेजित करती है। पाचन तंत्र अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक सारे चीज़ अच्छे हो जाते हैं। गट हेल्थ अच्छा होगा, आपकी आंतों की अच्छी सफाई होगी, तो आपके जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है वो दूर होगी। तो ये आपका बैठ के हो गया दूसरा आसन। 2 आसन खड़े होके, 2 आसन बैठ के सीखे। तीसरे आसनों की तरफ चलें। बहुत ही आसान आसनों को मैं बताती हूँ, इसलिए कि आप अकेले भी वीडियो को देखकर बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे पोज हैं जो आपके हाथों को मसाज दे सकती है, उसे जो है उसकी सिकुड़न जो है उसकी जो कमी है उसको पूरी कर सकती है। लेकिन सारे एडवांस आसन आप लोगों से पॉसिबल ना हो पाए, इसलिए मैं बहुत ईजी और बहुत आरामदायक आसनास लेकर आती हूँ ताकि आप आराम से इसे कर पाएँ। तो तीसरे पोज अगर हम बैठ के बात करें तो लंबी लंबी सांस भर के ऊपर और सांस छोड़ते हुए इस तरह से नीचे। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। इसे भी आप कम से कम जो है ना 10 के 3 सेट करें। बालासना चाइल्ड पोज, इसमें भी अच्छे पेटों की मसाज होती है। जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, गट हेल्थ है, उन सबको बहुत सपोर्ट मिलता है। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, उसमें भी आपके लिए फायदेमंद है। और एक आसन में बैठकर बताने वाली हूँ जो है मंडूक आसन। तो लंबी गहरी सांस, बैठना इसी तरह से सीधा, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को फिर बाहर छोड़ देंगे। पेट को अंदर की तरफ खींच लेंगे, संकुचित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और नाभि के जस्ट नीचे से थोड़ा सा 1-1.5 इंच नीचे से इस तरह मुट्ठी बना के हाथों को लगा लेना है। सांस बाहर छोड़ा, पेट अंदर खींच लिए और इस तरह से, ऐसे झुकाना नहीं है सर को, सामने की तरफ इस तरह से। इस तरह से लाना है। जब आप नीचे आए सांस भर ले, नॉर्मल सांस लेते रहे, फिर सांस भरते हुए ऊपर आ जाए। फिर से एक बार देखिए, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट, नाभि के नीचे दबाएंगे। देखिए, सांस हम छोड़े हुए थे, बाहर है सांस, अब सांस ले सकते हैं नॉर्मल। फिर लंबी सांस भर लेंगे, वापस आके छोड़ देंगे। वैसे लंबी सांस जब आपकी पेट दबी हुई रहेगी ना, तो आप लंबी सांस नहीं भर पाएंगे। तो ये जो है ना, इससे आपके आंतों को बहुत अच्छी मसाज मिलती है। अगर आपको कब्ज भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है और अल्सरेटिव कोलाइटिस की भी समस्या है, अगर आप डायबिटिक भी हैं, तो सारे चीज़ों में ये जितने आसन बता रही हूँ वो सारी चीज़ों के लिए अच्छी है। उस सारी चीज़ों में आपको फायदे पहुँचाएंगे। तो ये हो गए बैठते हुए कितने आसन हो गए, 4 आसन। खड़े होके हो गए 2 आसन। और एक आसन मैं बताती हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव है, उससे क्या क्या होगा वो मैं बताती हूँ आसनों के साथ। इस तरह से लेट जाएंगे, ऐसे लंबी गहरी सांस भरेंगे और दोनों पैर को इस तरह, कुछ नहीं कर सकते, इस तरह ऊपर उठा लें 90 डिग्री पे। ये क्यों? इससे क्या होता है, इससे आपके आंतों में, आपके कोलॉन में, आपके रेक्टम में, आपके यूट्रस में, आपके गॉल ब्लैडर में, आपके पैनक्रियाज में, आपके लीवर में, यानी पूरे पेटों के जितने अंग हैं उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। और जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो उसका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक सुधरेगा। ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई होगी, तो उसका स्वास्थ्य क्या होगा, उसमें जितने भी कमी है, जो परेशानी है, वो धीरे धीरे उसका रिप्लेसमेंट करते जाएगा। तो इस तरह की मुद्रा बना के आप 30-30 सेकेंड रखें और कम से कम इसे 10 बार जरूर करें। ये आपके बहुत सारे, आपके हार्ट हेल्थ को भी अच्छा करेगा, आपके ब्रेन हेल्थ को भी अच्छा करेगा। अर्धलासना 90 डिग्री पोज, इसे अर्धलासना भी बोल सकते हैं और 90 डिग्री भी इसे बोल सकते हैं। तो इसको भी आप जो है कम से कम 10 बार करें, 30-30 सेकेंड होल्ड करें एकदम आराम से। आप नहीं कर सकते तो आप इसमें बेल्ट लगा के या दीवार के सहारे इस तरह से खड़ा करके पैरों को जरूर रखें कुछ कुछ देर। फिर लंबी सांस, नॉर्मल सांस लेते रहना है, फिर नॉर्मल सांस लेते हुए रुकना है, फिर जब नीचे आएंगे लंबी सांस भरेंगे और
अचानक से नहीं रखना है, देखिए धीरे धीरे रखेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, कितना आसन हुआ, 7 आसन। तो ये 7 आसनों का सीरीज दोस्तों, ये 7 आसन आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। सुबह खाली पेट करें, थोड़ा गुनगुना पानी पिए, सुबह सुबह थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें। 30 से 40 मिनट भी अगर रोज आप समय देते हैं ना, गंभीर से गंभीर बीमारी को भी आप ठीक कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, सारे बीमारियों का इलाज ना हमारे पास होती है, बस हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें ध्यान देना पड़ेगा। और आप सबसे मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप दवाइयों के पीछे नहीं भागेंगे, आप योग के पीछे भागेंगे, आप खुद के पीछे भागेंगे। जब खुद को पहचानेंगे ना, सोचेंगे अरे मैं तो हूँ जो हूँ, आप जो है वो कोई नहीं है, आप कर सकते हैं। ये सोचना होगा और आपको करना होगा। दवाई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हो सकता है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो योग ही है ना, आप जानते भी हैं, आप समझते भी हैं। मैं तो सिर्फ जगाने का काम करती हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आ रही है, आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छी जानकारी और अच्छे योगाभ्यासों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।